आज की यह खबर सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक सवाल है, एक चेतावनी है और सबसे बढ़कर यह हमारे समाज के लिए एक आईने में दिखता डरावना सच भी है। और नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। उत्तर प्रदेश के जालौन झांसी क्षेत्र से आई यह घटना हर माता पिता, हर शिक्षक और हर समाज के लिए झकझोर देने वाली है। क्लास 11वीं की एक 18 साल की छात्रा जिसका नाम माया है, जिसकी जिंदगी सपनों से भरी होनी चाहिए थी, पढ़ाई, भविष्य और उम्मीदों से भरी होनी चाहिए थी, लेकिन वह जिंदगी एक मोबाइल फोन की जिद के आगे हार गई। बताया जा रहा है कि माया अपने पिता से लगातार आईफोन की मांग कर रही थी, एक ऐसा फोन जिसकी कीमत उसके पिता की सालों की मेहनत से भी ज्यादा थी। उसने कथित तौर पर कहा, अगर मुझे 2 दिनों में आईफोन नहीं मिला तो तुम देखोगे। उस वक्त शायद किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि यह शब्द आखिरी चेतावनी बन जाए। माया के पिता तुलसीराम राजपूत एक गरीब किसान और ऑटो चालक हैं, जिनकी रोजी रोटी खेत और सड़कों पर चलती है। उन्होंने बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, कहा कि फसल बिकने दो, बाद में फोन दिला देंगे। लेकिन आज का सवाल यह है, क्या हमारे बच्चों को इंतजार करना अब आता ही नहीं? जिस दिन यह घटना हुई, घर में कोई नहीं था। माँ खेत में काम कर रही थी, पिता रोज की तरह ऑटो चला रहे थे और घर में रह गई थी सिर्फ एक नाबालिग बच्ची, जिसका मन शायद सोशल मीडिया और दिखावे की तुलना की आग में जल रहा था। परिणाम एक ऐसा फैसला जिसने पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी। माया को अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने कोशिश की, लेकिन रविवार की सुबह वह जिंदगी हार गई। आज पिता कैमरे के सामने खड़े होकर कह रहे हैं, मैं गरीब हूँ, मैं आईफोन नहीं खरीद सकता था। उनकी आवाज में सिर्फ दर्द नहीं, एक टूटा हुआ आत्मसम्मान भी है। साहब मोबाइल मांग रही थी तो हमें 2-3 दिन का वैसे अच्छा आ जाए सब बोले हमको 2 दिन में चज्जी। माँ बबली कहती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी बेटी एक फोन के लिए ऐसा कर लेगी। यही तो सबसे डरावनी बात है, एक फोन जो कभी सिर्फ बात करने का एक साधन था, आज फोन इज्जत, स्टेटस और पहचान बन चुका है। आपके पास जितना बड़ा महंगा फोन है, उतनी बड़ी आपकी स्टेटस है, उतने ज्यादा आपका इज्जत है। आजकल का फोन आपके स्टेटस को दिखाता है। आज सवाल यह नहीं है कि माया ने ऐसा क्यों किया, आज सवाल यह है कि क्या हमने अपने बच्चों को सिखाया है कि इंसान की कीमत फोन से ज्यादा होती है? क्या स्कूलों में सिर्फ सिलेबस पढ़ाया जा रहा है या बच्चों को जज्बात संभालना भी सिखाया जा रहा है? क्या सोशल मीडिया ने बच्चों के दिमाग में यह भर दिया है कि अगर आईफोन नहीं है तो तुम किसी गिनती में नहीं हो? एक किसान का बच्चा जिसने पहले घड़ी मांगी, मिल गई, फिर सोने की बालियां मांगी, वो भी मिल गई, फिर मांग आई 40,000 के फोन की। आज यह घटना सिर्फ ग्रामीण भारत की नहीं है, यह हर उस घर की कहानी है जहां माता पिता अपनी हैसियत से ज्यादा बच्चों की इच्छाएं पूरी करने के दबाव में जी रहे हैं। मेडिकल पोस्ट इंचार्ज मोहित राणा ने बताया कि पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम किया जा रहा है और मामला जालौन के होने के कारण आगे की जो जांच है जालौन की पुलिस करेगी, कानूनी जांच होगी, फाइलें बनेंगी, बयान दर्ज होंगे। लेकिन जो सवाल रह जाएगा वह है, क्या हम अगली माया को बचा पाएंगे? आज जरूरत है कि माता पिता बच्चों से सिर्फ क्या चाहिए यह ना पूछे, बल्कि यह भी पूछे तुम कैसा महसूस कर रहे हो। जरूरत है कि बच्चों को यह भी सिखाया जाए कि ना मिलना भी जिंदगी का एक हिस्सा है। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई बच्चा गुस्सा, जिद या धमकी भरी जैसी बातों में बात कर रहा है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जाए, बल्कि उस बात को समझने की जरूरत है। यह खबर हमें कटघरे में खड़ा करती है, एक समाज के तौर पर, एक परिवार के तौर पर, क्योंकि अगर एक मोबाइल फोन किसी बच्चे की जान से ज्यादा बड़ा हो गया है तो गलती सिर्फ उस बच्चे की नहीं है। यह खबर यहीं खत्म नहीं होती, यह खबर हम सबसे सवाल पूछती है, क्या हम सुन रहे हैं? क्या हम बच्चों की जिद को समझ रहे हैं? क्या बच्चे जो डिमांड कर रहे हैं उसको इतना जरूरत हो गया है कि अगर आप पूरा नहीं कीजिएगा तो आजकल के बच्चे अपनी जान तक गंवा देंगे? क्या बच्चों को इस बात की अहमियत नहीं है कि 40,000 का फोन खुद के दम पे पापा नहीं दे पा रहे हैं तो खुद के दम पर कमा कर खरीद सकते हैं? क्या बच्चे भूल गए हैं कि एक फोन से ज्यादा कीमत उनकी जान की है? आप क्या सोचते हैं?
अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।